हरिओम बच्चों, आप सभी का हिंदौर गुरुकुल स्कूल की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आज स्टडी करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि आप कितना जानते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। आप सभी बच्चे अभी 10th क्लास में, 9th क्लास में भी ये टॉपिक था जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। हालांकि हम 9th स्टैंडर्ड में ये बात हम देख चुके थे कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते थे, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था वो उसमें दोनों ही यानी कि एक्स और वाई के पॉइंट दोनों ही प्लस प्लस होते थे, जिसमें हम एक्स को अब्सिस्सा कहते थे और वाई को ऑर्डिनेट कहते थे। जबकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोगों के पास माइनस प्लस यानी कि एक्स का जो पॉइंट है वो नेगेटिव होता है और y का पॉइंट पॉजिटिव होता है। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही नेगेटिव होते हैं और फोर्थ वन में यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस यानी कि x एक्सिस जो होती है वो पॉजिटिव होती है और y एक्सिस जो होती है नेगेटिव होती है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने डिस्कशंस किया है किसके लिए, क्वाड्रेंट के लिए। So according to the quadrant of coordinate geometry, we have there are 4 quadrant, and the first quadrant plus plus, second quadrant minus plus, third quadrant minus minus, and the fourth quadrant plus minus. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कहें आपसे कि देखिए यहाँ पर अगर इस टाइप का ये जो मैंने अरेंजमेंट बनाया है, इसमें हम लोगों के पास दो तरह के पॉइंट हो रहे हैं एक्स एंड वाई, जिसमें आप x को अब्सिस्सा कहते थे और y को ऑर्डिनेट कहते थे। 9th स्टैंडर्ड में देख लिया आपने। थोड़ा सा हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर रहे हैं, थोड़ा सा हम आपको और कुछ चीज बताते हैं। बेसिकली आप लोगों को सभी को ये पता है कि अगर हम x और y एक्सिस की बात करेंगे, है ना, हमें पता है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो ग्राफ होता है वो हमेशा x और y एक्सिस से एसोसिएटेड होता है। यानी कि एक x एक्सिस होगी और एक y एक्सिस होगी, तो ये हमारी हो गई y एक्सिस और ये हमारी हो गई x एक्सिस। यानी कि हमने यहाँ पर ये भी कहा कि जो वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन जो होगी वो y एक्सिस के लिए रहेगी और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो x एक्सिस के लिए रहेगी। अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे, यानी कि एक लाइन हम ऐसी ड्रॉ कर दे जो कि बिल्कुल इंटरसेक्ट होकर जाती है, तो 9th क्लास के कंसेप्ट से हमें ये पता होता है कि इसको हम 0 0 यानी कि ओरिजिन नाम से जानते हैं। यानी कि ओरिजिन पॉइंट हमारा हो गया 0, 0। अब देखिए इस तरीके का अगर आपका कहीं भी ग्राफ होगा तो डेफिनेटली वो एक्स और वाई से रिलेटेड होगा। तो ये एक्स और वाई से हमने जो रिलेटेड ग्राफ बनाया है यही हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ग्राफ होता है। बच्चों आप लोगों को ये भी पता है कि आप जब किसी का भी ग्राफ बनाते हैं, यानी कि जब आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं जैसे कि 3, आपसे मैं अगर कहूं कि 3, 4 का एक ग्राफ बनाइए, तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू यहाँ पर 3 हो गया एंड y इज इक्वल टू 4 हो गया। इसका मतलब हम x एक्सिस पर कितना चले 3 और y पर 4, और इस तरीके से अगर हम कोई पॉइंट को जोड़कर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इस तरीके से अगर हम इसे जोड़ देंगे तो ये हमारा 3, 4 पॉइंट, ये सब कुछ हम 9th में देखें। लेकिन जब हम 10th स्टैंडर्ड की बात करेंगे, यानी कि 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों के पास बेहद इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। उससे पहले हम देखेंगे कि अगर हम 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले देखिए आपके सामने मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया। अगर इस क्वाड्रेंट में मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। मान लीजिए इस फर्स्ट पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया और बी को मैंने, यानी कि सेकेंड जो पॉइंट है उसे बी से डिनोट कर दिया। तो वी हैव देयर आर 2 पॉइंट हियर ए एंड बी। सपोज टू दैट या लेट अस कंसीडर ए x1 एंड y1 एंड बी, यहां पर हम मान लेते हैं x2 एंड y2। देयर इज 2 पॉइंट्स। ए का पॉइंट जो है हमारे पास x1 और y1 है और बी का पॉइंट जो है वो x2 और y2 है।
तो इन दोनों पॉइंट से अगर सपोज कीजिए कि आप चलकर इस सेकंड पॉइंट तक जाओगे तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करोगे, यानी कि यहाँ पर हमें पहला ही जो पॉइंट मिलेगा वो होगा डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हमारे पास होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। बहुत ही इजी फार्मूला है, यानी कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट। अभी यहाँ पर हमने कोई पॉइंट्स लिए हैं और अगर मैं मान लीजिए कि इस तरीके का ग्राफ बनाता हूं आपके सामने, यानी कि एक हम लोगों के पास एक्स और वाई एक्सिस से एसोसिएटेड एक ग्राफ है और मान लीजिए यहाँ ओरिजिन पॉइंट से एक लाइन जा रही है और उसका एक पॉइंट दे रखा, यानी कि अब की बार इन दो पॉइंट की डिस्टेंस बोला। बट आप देखिए यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट ए है वो ओरिजिन है और सेकेंड पॉइंट बी या कोई ना कोई वो पॉइंट होगा, यानी कि डिस्टेंस अगर हमारी डिस्टेंस हमें किससे निकालनी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर हमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात करनी है तो इसका जो फार्मूला होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ही इजी फार्मूला होता है, यानी कि इस फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी दो पॉइंट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पर हमें ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट वन फार्मूला है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, ये जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, जबकि हमारे पास नेक्स्ट वन, यानी कि नेक्स्ट वन जो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन दिख रहा है, यानी कि हम अगर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन की बात करेंगे बच्चों तो ये हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि देखिए आपके सामने यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि आप किस तरीके से किसी भी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर ये चीजें देख ली है। अब इसके बाद हम देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका डेमोस्ट्रेशन भी देखेंगे, यानी कि इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस लेकर देखेंगे। तो अभी मैं आपके सामने जो डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको लिखवाया, क्या था डिस्टेंस फार्मूला, हम लोगों के पास कोई दो पॉइंट होते हैं और ये दो पॉइंट है कि ए और एक है बी, यानी कि अगर ए का पॉइंट x1 y1 है और y का पॉइंट x2 y2 है तो इनके बीच के डिस्टेंस को हमने AB कहा, यानी कि AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर 2 पॉइंट्स 2,3 and 4,5. Okay. According to this point, okay, we have x1 is equal to 1 and y1 is equal to x1 is equal to 2 and y1 is equal to 3. Similarly, x2 is equal to 4 and y2 is equal to 5. Okay, according to this formula means distance between 2 points, we have AB is equal to AB equal x2 minus x1. We have x2, the value of x2 4, so 4 minus 2 whole square plus 5 minus 3 to the whole square. We will be get from this equation, yeah, from this step 2 square, and also we have 2 square. 2 square will be 4, and this one is also 4 and this one also 4. 4 plus 4 will be 8. So finally we will be get AB is equal to under root 8. Can we write under root 8 will be 2 under root 2. This is your distance between these 2 points. Which one 2 point? 2,3 and 4,5. Now, dear student, I am asking to you, everybody understood what I am telling to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, very good, very good, very good. Now we will discuss about the some points and we have to find out the distance between the any 2 points. So look at here.
how to we find the distance between any 2 points. So, dear student, I'm writing here this 2 point. Okay, like suppose to that -3 and -2, and another point 2, 5. Okay, so from these questions we have x1 value. X1 is equal to -3 and y1 is equal to -2 and x2 is equal to 2 and y2 is equal to 5. Okay, so let us consider the first one point is A and second one B. So the distance between these 2 points represent by AB, and we have formula of AB. It means the distance between 2 points x2 minus x1 to the whole square plus y2 minus y1 to the whole square. Okay, so AB is equal to, so look at here, we have the some points like x2, x1, y1, y2. The value of x2, 2 and x1 -3. So we will write like that. Okay, 2 minus, and this one is also minus. So -3 whole square plus y2 5 and minus, and again -2 bracket close whole square. So minus will be plus. Look at here, everybody, minus and minus plus. So we will be write 2 plus 3 to the whole square and 5 plus 2 to the whole square. So finally we have AB is equal to 2 plus 5 will 2 plus 3 will be 5 whole square, and here 7 whole square. So what is the square of a 5? 25. So we will be right here 25 plus 49. Okay, 25 plus 49, 7 sevens are 49 and 5 fives are 25. So 25 plus 49. So 25 plus 49 will be 9 plus 5, 4, 1 carry, 5 plus is 7, it means 74. So we will be get here the 74 unit between these given 2 points. So this is a very good process and also very easy process to find the distance between the 2 points. So everybody get it? Yes, sir. Yes, sir. All my dear students, everybody understood how to be find the distance between the any 2 points? Yes, sir. Okay, very good, very good. So, dear student, I'm giving the one questions and I just find out the answers from your side. So, question is, okay, questions 3, 4 and 4, 3. Please give me answer of these questions. 3, 4 and 4, 3. Everybody, very easy points. √2. Very good. Under root 2, I think under root root 2. Very good, very good, very good. Very nice, wonderful. You all are getting the good answer. Very nice. Please give me everybody answer of these questions. So, dear students, everybody got it under root 2? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we will discuss about the next one. Okay, right now next one point. Next one point, everybody right now. 7, 2. 7, 2. Okay. 7, 2 and 9, 3. 7, 2 and 9, 3. Once again my repeat my questions. Okay.
7,3 and 9,2. Okay. Root So 5. tell me Root 5. root 5. Root 5. Everybody, Yes, Yes, sir. sir. everybody, dear students, everybody got it the answer? Yes, Yes, sir. sir. Root 5. Yes, sir. Okay. Now listen very carefully. Okay. Everybody listen very carefully what I'm telling to you. My dear students, I think everybody understood how to be find the distance between any 2 points. Okay. So from this distance, we have discuss about the different kinds of the shape, like a square. Okay. Firstly, we will discuss about the properties of different kind of the quadrilateral square. What is the properties of a square? The all side are equal. Okay. And diagonal, this kind of the diagonal. Okay. Diagonal also equal. This is the properties of the square. And the next one, rectangle. Rectangle. Okay, rectangle. I'm drawing here the rectangle. So this one is the side, the opposite side of the rectangle will be equal. Okay, and the diagonal also equal. Now the next one I'm writing here. Okay, rhombus. Did you know about the rhombus? Okay. Yes, A sir. rhombus is same like to the square. Okay, the all side of the rhombus will be equal, but diagonals not. So I'm writing here D1 not equal to D2. It means diagonal of a rhombus. Okay, not equal. Okay, and here D1 is equal to D2. Okay, D1 is equal to D2 for square. Similarly, D1 is equal to D2 for, yes, tell me. D1 is equal to D2 for rectangle. Do you know about the parallelogram? Everybody? Yes, sir. Yes, Everybody sir. knows this parallelogram? Huh? Everybody knows the parallelogram? Okay, here also Yes, same sir. kind of rectangle. Here also four side, the opposite side are equal, but diagonal not equal. Okay, opposite side are equal, but diagonal not equal. Where in a parallelogram? So D1 not equal to D2. Okay, everybody know it this? Yes, sir. Yes, sir. Now the next one things. Okay, triangle. How do we define the triangle? A particular shape associated with the three angles. It is known as the triangle. So we have a different kind of the triangle. Number one, equilateral triangle. What is the properties of the equilateral triangle? All sides should be equal. For all Yeah, angles should be equal. All Then what angles is are 60 degrees. what is the property of isosceles triangle? Two Isosceles sides are triangle. equal. The Any two two sides are equal. sides will be equal. Any two And what is the properties of a right angle triangle? Yes, right One angle angle. is 90 degrees. one one angle angle. is Yes, the sum of the one side equal to the another side. Yeah, it means say the angle particular in a 90 angle degree. Yes, sir. Yes. Okay. So dear student, why are discussed about this reference kind of this quadrilateral? Because you already know the distance between any 2 points. Only you listen very carefully what I'm telling to you about the different kind of the quadrilateral. Now, suppose today you have 3 points. Okay, you have a 3 points of the triangles. For example, which type of point? 1,2, 2,3 and 3,4, for example. Like, then everybody know it as there is the three side in the triangle. Yes, 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 sir. sir. So we Yes, will sir. be given A, B and C. Okay. yes, sir. Yes, sir. Firstly, we will be find the distance between AB, okay? Then distance between BC and distance between CA.
And you know very well how to we find the distance between AB. Firstly, we will take this 2 point and find the distance. After that, we will be take this 2 point and find the distance. And we will be take this 2 point and find the distance. So look at here. The distance between AB can be right here. 2 minus 1 will be 1. 2 minus 1 will be 1. And 3 minus 2 will be 1. Yes or no? Yes, sir. BC, look at here. 3 minus 2 will be 1. Yes or no? 3 minus 2. 3 minus 2 will be 1. Yes, sir. Actually, 3 minus 2. After that, 4 minus 3 also will be 1. Means Yes, 1 square, 1 square, 1 square, 1 square. Then we will be get here 3 minus, look at here, 1 minus 3 will be minus 2. Yes, Yes, sir. And 4 minus 2 will be 2. like this. Now we will be right here under root 2. This one distance of a BC also under root 2 and distance of this under root 8. Yes or no? Yes, sir. 2 square 4 and also 2 square 4. 4 plus 4 will be 8. Now here, two sides are equal. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, can you tell me the shape of the triangle? Which kind of the triangle we get from this point? Isosceles. Isosceles. Very good, isosceles triangle. So everybody understood what I'm telling to you. If suppose to that, if you have any 3 points, okay, 3 points. So what are the process for the if you want to find out the types of the triangle? So firstly, let us consider we give the ABC. You already have a point in that question. So let us consider first one for A, second one for B, and third one for C. Yes or no? Second step, we will be find out the distance of the AB. After that, distance of the BC and distance of the CA. If your distance, suppose to that the distance of AB, BC, and CA, the three distance is equal form. Okay, and three distance will be equal. So we can say the particular points किसके होंगे? Particular points, yes. Equilateral triangle. Very good. It means अगर तीनों पॉइंट्स अगर हमारे पास तीनों पॉइंट की डिस्टेंस सेम आ गई है तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि आपकी डिस्टेंस आ रही है और उसमें कोई दो पॉइंट्स की डिस्टेंस सेम आती तो आप क्या कहोगे? इस टाइप का ट्रायंगल क्या कहलाएगा? वेरी गुड। और अगर सपोज कीजिए कि आपकी एक डिस्टेंस 2 आती है, सपोज कीजिए एक डिस्टेंस 2 आती है, एक 5 आती है और एक 7 आती है, तो आप इस टाइप के ट्रायंगल को क्या कहेंगे? देखिए यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म बन सकता है। यस सर। वेरी गुड। तो आप लोगों को ये जो मैंने अभी बताया इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ ना कि हमने कैसे डिस्टेंस निकाला है, कैसे डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं दो पॉइंट के बीच का, और दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस हम फाइंड आउट करना सीख गए हैं, हम किसी भी तरह के अगर सपोज कीजिए 3 पॉइंट दिए और वो आपसे पूछे कि बताइए किस तरीके का ट्रायंगल होगा, तो आप बता सकते हो। अच्छा बताइए, अगर प्रखर आपसे क्वेश्चन से मेरा प्रखर सपोज कीजिए कि अगर आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंट, और आपको नहीं पता ये 4 पॉइंट किसके हैं, तो आपकी क्या प्रायोरिटी होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, या आपकी क्या स्टेप्स होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? टेल मी सर। सबसे पहले सर फर्स्ट वी सर टेक आउट द डिस्टेंस ऑफ बोथ सर 4 पॉइंट्स. Okay. And sir, if like how to be find, firstly we will be give the I think if you have a supposed to take the point in and taken in order like A, B, yes, C, D. So yes, firstly we will be write the all the points in the taken and the order like A, B, C, D. Then after that we will be find the distance of the AB, distance yes, of sir. the BC, distance of the CD, and distance of the DA. Now my question is that is supposed to that if you are all the distance of a different point, if suppose the equal,
Okay, so can we say Yes, the sir. particular quadrilateral will be square or rhombus? Sir, square. Sir, square. No, how you can say square? Sir, I चारों already said Sir, we cannot say that, sir. It could be a rhombus also. very Sir. good, very good. We could not say it because firstly we have to find out the diagonal of the given point. Yes or no? Yes, sir. If the diagonal of the given point, if supposed to date equal, it means we will say the particular point. Yes, the particular point Is rhombus. associated with, yes, satisfy the Properties of square. rhombus. And suppose if we not have any diagonal equal is D1 and D2 not equal, so you can say that the particular point किसके होंगे? Sir, rhombus. 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 सबको समझ में आ रही है बात? में क्या समझाने की कोशिश की अभी आपको? Yes, Yes, sir. sir. देखिए अभी हमने डिस्टेंस पर बात किया, डिस्टेंस के बाद उसी को लेकर हमने कुछ पॉइंट पर बात किया। अगर इस तरह के पॉइंट आते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैसे हम किसी भी अगर हमें पॉइंट दिए गए हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि वो पॉइंट पर्टिकुलर किसके हैं, है ना? यानी कि इन पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जो भी पॉइंट है वो किसके होंगे, यानी कि स्क्वायर के होंगे, रोम्बस के होंगे, पैरेललोग्राम के होंगे या रेक्टेंगल के होंगे या किसी ट्राइंगल के होंगे। चलिए ये बात क्लियर हो गया तो मैं आगे बताऊं सभी बच्चों को। Yes, sir. Clear. Yes, sir. अब एक बार Yes, sir. थोड़ा सा देखिए कि मैं 2 मिनट में कुछ चीजें रिकवर कर रहा हूं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए आपके पास अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे, थोड़ा सा हम इसको देखिए शॉर्ट में देख रहे हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर आपकी इस तरीके की एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर हम कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस प्लस है एंड देन माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, ये सबको पता है। आप सभी बच्चों को पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और दूसरी बात हम यहाँ से क्या पता कर रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पर ऑन एक्स एक्सिस y will be 0 and on a y axis, okay, on a y axis x will be 0. Okay, so if suppose today if I ask to you what is the point on a x-axis, what is the point on a x-axis? Yes, point on the x-axis x comma 0 and point on the y-axis, yes, 0 comma y. Okay, what is the point on the x-axis? Yes, tell me the point on the x-axis x comma X 0 comma 0. and point on the y-axis 0, point on y. the 0, y. Okay. Can you tell me the abscissa for, yes, abscissa for x and ordinate for Y. Y. okay, and 0, 0 is known as Origin. Origin. very good, very good. Okay, very good. Now listen very carefully. Okay, I'm given here the points 2, 3. Okay, only 2, 3. Find the distance from origin. Yes, tell me distance from origin. Distance from origin. Sir, root 13. Yes, very simple. Root Okay, 13. AB is equal to 3 square plus 2 square. Okay, 9 plus 4 will be under root 30 unit. Yes, no? Yes, sir. Yes, Yes, no? sir. Okay, very good. Now next one question. Find the distance from origin 3, 4. Yes, tell me. 3, 4. 3, Sir, 5. 4. Sir, 5. Very good. How? Because AB is equal to 3 square will be 9 and 4 square will be 16. 9 plus 16 will be 25. Yes or no? Yes, sir. Yes, Square sir. root of the 25 will be 5. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So everybody understood? Yes, sir.
Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, Now sir. listen to me. Now listen to me. I think, sir, all my dear student, you already written your copy, important point of the coordinate geometry. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. After that point, please write now some point. Oh, yes, right now number 1 point. Please write now number 1 point. Please write now number 1 point. 0, 0, 0, 0, 0, 0 is called origin point. 0, 0 is called 0, 0 is called origin point. After that, next one point right now. Next one point on a x-axis. On a x-axis, y will be 0. On a x-axis, y will be 0. And on a x-axis, y will be 0. And the point on the x-axis, the point on the x-axis is x comma 0. Is x comma 0. Now the next one on a y-axis, on a y-axis, on a y-axis, x will be 0. On a y-axis, x will be 0. And the point on the y-axis, and the point on the y-axis, 0 comma y. 0 comma y. Okay? Okay, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. Okay. After it, right now, next one, conditions. Right now, next one point, condition for collinear. Condition for collinear. Condition for collinear form. Collinear form. Okay? Condition for collinear form. Yes, sir. Suppose today, if we have a 3 points, listen very carefully. Suppose today, if you have a 3 points and the distance between these 3 points, suppose AB is equal to BC is equal to CA. This one is one condition. Second condition, AB is equal to BC. AB is equal to BC also. This is the condition for collinear. Third number. If suppose AB NBC means something number of times. Suppose to that if we have a under root 2 or here 2 under root 2. So we can say both are collinear because this is the 2 times. Okay. This is the 2 times. So we will say AB is equal to NBC. And the next fourth number, right angle form. Right angle form. Right angle form means AB, yeah, any side, any kind of side, AB is equal to BC plus CA. They all are the condition for collinear form. So how we can say the particular point are collinear? If the two sides, any two sides will be equal, okay? Yeah, for collinear, any three side will be equal. Yeah, any one side is equal to the number of times of the any side, and the last one property right angle form. Okay, so this one your important point about the coordinate geometry. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. types number 1. Types number 1. Right now, types number 1. Distance between. Types number 1. Distance between. Distance
between 2 points. Distance between 2 points. Yes, distance between 2 points. Suppose here given 2,3 and 4,5. Okay, how do we give the solution of this question? Number one, we have here. Yes, tell me, we have x1 is equal to 2, y1 is equal to 3, and x2 is equal to 4, and y2 is equal to 5. Yes or no? Yes. Then after that, we will be give the AB, this one A and this one B. So AB is equal to, yes, tell me, x2 minus x1. So what is the x2? 5 minus 2 whole square plus 4. Next one, 4 minus 2 whole square, and next one 3 minus 5 whole square. And we will be get AB is equal to, yes, Root tell 8. me, 2 square and minus 2 square. Okay, will be 4 plus 4. Okay. Why am not here written minus? Yes, anybody tell me, because we have here power even form. So we will write. So finally we will be get